उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व मकर संक्रांति एवं घुघुतिया बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। घुघुतिया के मौके पर लोग घरों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने इस लोक पर्व को मना रहे हैं। खासकर पर्वतीय इलाकों में भाबर में विस्थापित हुए लोग भी अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपरा को आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ जीवित रखे हुए हैं जितना कि सालों पहले से पहाड़ों की वादियों में मनाते थे। पहाड़ से तराई बाबर में बसे लोग आज के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति घुघुतिया मना रहे हैं। ये जो उत्तरायणी पर्व है ये घुघुतिया के रूप में हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। कुमाऊं का ये लोक पर्व है घुघुतिया। इस दिन हमारे घर घर में जो है घुघुतिया बनाई जाती है। घुघुतिया में घुघुतिया बनते हैं, खजूर बनते हैं, तलवार बनती है, ढाल बनती है, डमरू बनते हैं, अनार बनते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पकवान बनाए जाते हैं, बड़े बनते हैं, इष्ट मित्रों को बांटते हैं। और सरयू वार वाले इसको संक्रांति के दिन बना करके उसके अगले दिन जो है इसको कौवों को खिला के प्रसाद स्वरूप और इष्ट मित्रों को बांटते हैं। लालकुआ से जफर आसरी की रिपोर्ट। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए 15 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व राज्यपाल का घेराव कर उन्हें ज्ञापन देकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेगा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश भर में यह कार्यक्रम चलेगा। उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में शिष्टमंडल दल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये आदेश है पूरे देश भर में किसानों के समर्थन में राज्यपाल को का घेराव कर उन्हें ज्ञापन दिया जाए। तो पूरे देश भर में ये प्रक्रिया चल रही है 15 तारीख। लालकुआ से जफर आसरी की रिपोर्ट। राजाजी में बाघ ट्रांसलोकेशन को लेकर चल रही चर्चाओं पर एनटीसीए ने अपना पक्ष रखा है। एनटीसीए के सलाहकार सदस्य व राज्यसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पार्क की चिला रेंज में प्रेस वार्ता कर सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। गौरतलब है कि पार्क में कुछ दिनों पूर्व कॉर्बेट के झिरना से लाए गए नर बाघ का रेडियो कॉलर बाड़े में पाया गया था। यह नर बाघ बिना कॉलर के ही जंगल में रिलीज हो गया था। इस घटना के सामने आने के बाद ही वन महकमे की किरकिरी हो रही थी। साथ ही राज्य सरकार के इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट पर भी सवालिया निशान लग गए थे। लगभग 30 जोड़ियां गाड़ियां चलती हैं जितना भी है, और तुरंत हम लोगों ने कहा है कि रेलवे से मंत्रालय से बात करके, और मैं भी उसको टेकअप कर रहा हूं, क्योंकि जिस इलाके से कॉर्बेट से ये बाघ और बाघिन आए हैं वहाँ उन लोगों ने ट्रेन और ट्रेन की हरकतों को नहीं देखा है। तो पटरी पर भी हम लोगों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है कि गलती से कहीं वो उसको सदमा ना लगे, उसको स्टार्टलिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। और रेलवे को भी सूचित किया जा रहा है कि उनके ड्राइवर्स को भी नोटिस या सर्कुलर जारी किया जाए ताकि वो उसमें उसकी एहतियात बरतें। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा के अंतर्गत नावागढ़ मुख्यालय के समीप भारतीय जनता पार्टी के नावागढ़ मंडल के प्रदेश भर में धान खरीदी में आ रही बारदाने की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद तहसीलदार नावागढ़ को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नावागढ़ बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी की गई तरह के स्लोगन मंच पर लगाए हुए थे। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में लोगों ने चोर समझकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। फिरोजाबाद से मैनपुरी रिश्तेदारी में आया युवक बीती रात्रि एक गांव में पहुंच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोर समझकर उसे बुरी तरह पीट डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना में 3 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी का पशु प्रेम जनजाहिर है। वे जहां भी जानवरों या पशु पक्षियों के साथ कुछ गलत देखती हैं, वे तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आ जाती हैं। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर में देखने को मिला। दरअसल बनारस में एक कुत्ते के बच्चे की दोनों आंखें नहीं थी। जन्मजात अंधे होने के कारण बनारस के लोग इसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं दिखे। जब इन लोगों को जानकारी हुई कि सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर आ रही हैं, तो बनारस के लोगों ने यहां संपर्क किया और उनके आने से पहले इस कुत्ते के बच्चे को इनके शास्त्री नगर आवास पर छोड़ गए। सुल्तानपुर से राजकुमार शुक्ला की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर दौरे के अंतिम दिन सांसद मेनका गांधी धनपतगंज ब्लॉक के मायंग गांव पहुंची, जहां उन्होंने गरीबों और निराश्रितों को कंबल वितरण किया। इस दौरान उन्होंने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू का नाम लिए बगैर उन पर प्रतिक्रिया दी। सुल्तानपुर से राजकुमार शुक्ला की रिपोर्ट। बिजनौर के शिवाला कला में दूधिया की मौत पर हंगामा जारी है। पूरा मामला बिजनौर के शिवाला कला थाना क्षेत्र के गांव यूसुफा इलाके का है, जहां बीती रात एक दूधिया की संदिग्ध मौत का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरे मामले में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जांच कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की बात की है। बिजनौर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। यूपी के बरेली में पुलिस ने पंचायत चुनाव में खपाए जाने के उद्देश्य से लाई जा रही 25,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे के एक ढाबे से मिथाइल अल्कोहल से भरा टैंकर पकड़ा है। बताया जाता है कि टैंकर में करोड़ों रुपए की कीमत का 25,000 लीटर मिथाइल भरा था। पुलिस के अनुसार अवैध अल्कोहल से भरा टैंकर पंजाब से यूपी के लिए चला था। बरेली से हुसैन जाफरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा अनोखी पहल शुरू की गई है। पहली बार पुलिस लाइन में वृहद स्तर पर पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है, जिसमें लखनऊ से भी कई पतंगबाज बुलाए गए हैं। पतंगों पर कोरोना से बचाव को लेकर तरह तरह स्लोगन लिखे गए हैं और काटने के बाद ये स्लोगन पतंगों के जरिए दूर दराज लोगों तक पहुंचेगी और लोग उससे जागरूक होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल्स के माध्यम से मैं पूरे सुल्तानपुर के जनपद वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और वहां पारंपरिक रूप से मकर संक्रांति और दिवाली के अगले दिन पतंग का त्यौहार होता है, जिसे हम लोग जमघट कहते हैं। पतंग भारत का एक ऐसा खेल है जो कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देता है। डिस्टेंसिंग के साथ खेले जाने वाला भारत मूल का ये खेल है जो बड़ा पॉपुलर है और इसके माध्यम से हम तमाम तरह के संदेश दे सकते हैं। हमने कोरोना को देखते हुए इन पतंगों पर स्लोगन्स प्रिंट कराए हैं जो कोरोना के निर्देश हैं, उन्हें सरल भाषा में लिखवाया है। सुल्तानपुर से राजकुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में धर्म एवं अधर्म की नगरी भगवान नर नारायण की पवित्र धाम शिवरी नारायण में पहली बार शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भगवान शिव महापुराण कथा सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सीहोर के कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण की कथा कही जा रही है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला का टेम्पल सिटी के नाम से पहचान बनाने वाले शहर को शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। यह वही शिवरी नारायण नगर है जिसका वाबस्ता श्री राम जी के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला का टेम्पल सिटी के नाम से पहचान बनाने वाले शहर को शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। यह वही शिवरी नारायण नगर है जिसका वाबस्ता श्री राम जी के वनवास काल से जुड़ा हुआ है और प्रदेश का धार्मिक पहलू से पहचान रखने वाला सौरी नारायण मंदिर के नाम से अपनी अलग ख्याति बनी हुई है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट।